हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर और फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग करना पसंद करते हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो, तो मैं आप बताने वाला हूं कि आपको पिंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पिंटरेस्ट से भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो और उस पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक भी आता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने पिंटरेस्ट पे अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो उसको कैसे क्रिएट करना चाहिए, उस पर कंटेंट कैसे डालना चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो। चाहे वो उस पे आप उस ट्रैफिक को आपने रीडायरेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे ले जा सकते हैं, या फिर अपने उस ट्रैफिक को वहाँ से ले जाकर लैंडिंग पेज पे ले जाकर वहाँ से आप सेल जनरेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में कुछ फ्री मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि पिंटरेस्ट के स्टैट्स के बारे में कुछ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पिंटरेस्ट पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसको क्रिएट करना। ठीक है। अगर आप फ्री मेथड पे हो और आपको अभी तक सेल जनरेट करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आप पिंटरेस्ट पे अकाउंट क्रिएट करो और वहाँ से सेल जनरेट कर सकते हो आप। तो फ्रेंड, देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने pinterest.com को खोल लिया सिमिलर वेब पे। सिमिलर वेब बेसिकली वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी अदर वेबसाइट के जो है स्टैट्स को देख सकते हो कि उसके स्टैट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि pinterest.com के स्टैट्स को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, ग्लोबल रैंक इसकी 24 है, कंट्री रैंक 22 है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका वेबसाइट का ट्रैफिक। आप देख सकते हो इसके मंथली ट्रैफिक 1.26 बिलियन है। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे जनवरी का, सॉरी, दिसंबर का 1.26 बिलियन है और नवंबर में 1.30 बिलियन था। तो आप सोचो कि अगर आपकी अकाउंट पे ट्रैफिक जनरेट होने लगा और आपने उसको रिडायरेक्ट कर दिया, तो आप सोचो कि कितनी अर्निंग आप कर सकते हो। और एक और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर अगर आप ये मान देखते हो कि सबसे ज़्यादा सीपीसी जो गूगल एडसेंस देता है वो यूनाइटेड स्टेट या यूरोप के ट्रैफिकों को देता है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक आता है वो टीयर 1 कंट्रीज़ का आता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। ऑलमोस्ट आप लगभग कह लो कि आप इसको आधा ट्रैफिक जो आता है वो यूनाइटेड स्टेट से आता है। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और या फिर अच्छा अर्न करने के लिए आपको टीयर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये तो इसकी कुछ स्टैट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसको अकाउंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे एक डमी अकाउंट है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बनाया तो आप सिंपल इस पर साइन अप कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट से क्रिएट किया हो या फिर आपने बिजनेस अकाउंट पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बिजनेस अकाउंट पे बनाएं। अगर आपका अकाउंट पर्सनल है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको बिजनेस अकाउंट पे कैसे स्विच करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे आप टैप करें, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू पर्सनल अकाउंट, दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी बिजनेस में स्विच किया हुआ है तो इसलिए मुझे ये पर्सनल अकाउंट दिखा रहा है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट में स्विच करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस पर ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मेरा डमी अकाउंट है और ये करीब मैंने लगभग 1.5 साल पहले इसको मैंने शुरू किया था, और करीब मैंने इस पे 3-4 महीने ही काम किया था, ज़्यादा नहीं। अब आप कहोगे कि यार किसके खुद का 97 मंथली व्यूज़ हैं और दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, कि कैसे ट्रैफिक लाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे 3-4 अकाउंट हैं। वो अकाउंट्स के बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के बारे में दिखाऊंगा कि उससे मैंने कितना ट्रैफिक जनरेट हो रखा है मेरा और कितनी सेल्स हैं। लेकिन आज की वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको बेसिकली कि पिन्स कैसे डालना शुरू कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये अकाउंट मैंने 1.5 साल पहले लगभग क्रिएट किया था, एंड आप देख सकते हो कि इस पे स्टिल 97 मंथली व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं इस पर कोई कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, मतलब लगभग 1.5 साल हो गया इस चीज़ को, और स्टिल ये ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा है, देखो आप मुझे। तो मतलब अगर आपने एक बार पिन्स अपलोड कर दी, कंटेंट अच्छा डाल दिया और उसके बाद आपने उसको छोड़ भी दिया, तो फिर भी उस पर छोटा मोटा ट्रैफिक आएगा। और सोचो अगर आपने कोई अफिलिएट प्रोडक्ट को उस पर डाला हुआ है तो हो सकता है कि वो आपको कंटिन्यूसली सेल जनरेट करके देता रहे अगर वो पिन्स वायरल हो गई तो। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरे एक ड्रॉप शिपिंग अकाउंट क्रिएट किया था, मैं ड्रॉप शिपिंग करता था।
ठीक है, लेकिन उसके में कोई अलग कॉम्प्लिकेशन थी तो मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल वो मेरे को सेल्स, मतलब सेल्स तो नहीं दे रहा, लेकिन वो ट्रैफिक दिखा रहा है। हालांकि ये जो पेजेस हैं नल एंड वॉइड हो गए हैं जो उस वेबसाइट के, तब क्योंकि वो वेबसाइट भी मैंने क्लोज कर दी है। तो अब बात करते हैं इस पे कंटेंट कैसे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस अकाउंट के फायदे क्या हैं। बिजनेस अकाउंट में आप अपने जो पिन्स के स्टैट्स को मेजर कर सकते हो कि कौन सी पिन्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन से बोर्ड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। देख सकते हो जैसे कि मेरा जो, अगर मैं देखूं कि मंथली वाइज, सॉरी इम्प्रेशन वाइज, इंगेजमेंट, क्लोजअप, लिंक्स, क्लिक्स, सेव्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करके देख सकते हो कि कौन सा बोर्ड मेरा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी पिन्स मेरी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि बोर्ड क्या होता है और पिन क्या होता है, बेसिकली मैं आपको इन सिंपल टर्म में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट करते हो, तो वो एक सिंगल जो पोस्ट होता है वो बेसिकली एक तो इमेज पोस्ट बोलते हैं या फिर वीडियो पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस पे कोई कंटेंट को आप अपलोड करोगे, मान लीजिए सिंगल इमेज को आप अपलोड करोगे, तो वो पिंस काउंट होती है, ठीक है। उसको पिंस की तरह काउंट करते हैं। अब जो, अगर आपके पास 3-4 पिंस है सिमिलर निश की, मतलब तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 5-6 चॉकलेट है, ठीक है, तो आप उसको एक बॉक्स के अंदर डालेंगे जिसके अंदर सिर्फ चॉकलेट्स ही हों, और एक एक बॉक्स के अंदर आपके पास टॉफी है तो उसके अंदर टॉफी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर एक का कलेक्शन बनाना पड़ता है। तो उसको जो बेसिकली जो कलेक्शन होता है ऑफ सिमिलर आइटम्स, उसको कहते हैं कि एक बोर्ड्स कहते हैं, ठीक। अब इस पे अपलोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्रिएट के ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे क्रिएट आपको पिन का ऑप्शन दे रहा है, तो पिन का मतलब यह है कि आप सिंपल पोस्ट डाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक पिन को किसी ना किसी बोर्ड के अंदर सेव करना होता है। तो आप जब इसके होम पेज पे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेव्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। तो आपको वो क्रिएट करना ज़रूरी है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अपना ही कंटेंट डालना है हर एक पिन्स के अंदर, सॉरी हर एक बोर्ड्स के अंदर। आपको जो ऑलरेडी जो कंटेंट डला हुआ है दूसरे का, उसके भी आपको कंटेंट उठा के अपने बोर्ड्स के अंदर सेव करने होंगे, ठीक है। पिंटरेस्ट इस चीज़ को मॉनिटर करता है, क्योंकि बेसिकली आपको 60% अपना कंटेंट और 40% दूसरे के कंटेंट अपने बोर्ड्स के अंदर सेव करना ज़रूरी है। उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि वो, मान लीजिए कि, अब मान लीजिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सर्च किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी पिन्स खुल के आ गई। अब पिन्स खुलने के बाद क्या होगा कि इन पे भी ट्रैफिक आता है, इन बोर्ड पे भी लोग विजिट कर रहे हैं और इन पिन्स पे भी लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पिन्स उठा के आप अपने बोर्ड में सेव कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, तो उसके साथ साथ अगर आपने ये पिन्स को उस बोर्ड में सेव किया है, तो आपकी जो पिन्स होगी वो यहाँ पे सजेशन में आ जाएगी, और जब वो स्क्रॉल करेगा तो वो आपकी पिन्स भी दिखेगी, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए इस पे 1000 बंदे आते हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे बंदे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके वापस हो जाएंगे, तो कुछ स्क्रॉल भी करेंगे। मान लीजिए 300 लोग स्क्रॉल करें, अब 300 में भी अगर आप देखोगे कि अगर आपके यहाँ 2 पिन्स भी दिख रही है, तो उसका मान लो अगर 10% भी मान लो दोनों पे क्लिक करेगा, तो मतलब 15-15 दोनों पे आ गए, तो 30 बंदे तो आपकी वेबसाइट पे, सॉरी आपके अकाउंट पे रिडायरेक्ट हो गए ना यहाँ पे। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप अपनी, ज़रूरी नहीं कि आप सारी जो पिन्स हैं वो अपनी ही क्रिएट करो, कुछ उठा के आप दूसरे की भी सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप किसी भी बोर्ड के अंदर आप सेव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेरी नीश अलग है, प्रोडक्ट अलग है, तो वो मैं नहीं करके दिखा रहा, लेकिन आप सिंपल यहाँ पे क्लिक भी करोगे जैसे कि यहाँ पे आप, तो सिंपल ही आपके बोर्ड्स के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ये भी एक रीज़न है कि लोगों का ट्रैफिक नहीं आता, क्योंकि लोग जो है दूसरे के पिन्स को सेव बात करते हैं कि पिन्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप जाओगे क्रिएट पिन के ऑप्शन पे जाओगे, और यहाँ पे आप सिंपल, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ये रैंडम इमेज पड़ी है और इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं आपको बात करता हूँ कि जो पिंटरेस्ट सजेस्ट करता है इमेज साइज, वो ये होता है कि 1000 पिक्सल बाय 1500 पिक्सल, यानी कि इसकी विड्थ 1000 पिक्सल होनी चाहिए और 1500 इसकी हाइट होनी चाहिए, या फिर 1680 इंटू 1050 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसी जो साइज है इसी फॉर्मेट में आप इमेज अपलोड करें, ताकि
पिंटरेस्ट की एसईओ में फ़ायदा हो। और यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे उस पिन्स के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप जो लिंक पेस्ट करना चाहें वो पिन कर मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कोई भी अफिलिएट प्रोडक्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट ना करें। पिंटरेस्ट भी आपको ब्लॉक कर देगा, और जो प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो वहाँ से भी आपको स्पैम करने के चक्कर में आपको वहाँ से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ उसका लैंडिंग पेज बनाएं, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो वो डालें। वेबसाइट देखो बेसिकली क्या होता है, पिंटरेस्ट एक तरीके का इमेज सर्च इंजन है, तो बेसिकली गूगल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू ये मेजर करता है कि कौन से पिन्स को रैंक करने चाहिए, कौन से पिन्स को नहीं रैंक करने चाहिए। तो उसके लिए ये आपकी वेबसाइट का, यानी कि मान लो आप एक लैंडिंग पेज बनाया आपने, तो उस पर आप वो ये वेबसाइट को क्रॉल करेगा उस लैंडिंग पेज को, तो देखेगा इसका कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली एक पेज है, ठीक है, क्रॉल करेगा, उसको एक वैल्यू दे देगा कि मान लीजिए 10 में से 2 वैल्यू दे दिया, 4 वैल्यू दे दी। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का लैंडिंग पेज बनाया, कौन सी वेबसाइट का डोमेन से बनाया आपने। जब मान लीजिए फ्री में वीबली पे भी बन जाता है, विक्स पे भी बन जाता है, वर्डप्रेस पे, तो उसको एक जो है वैल्यू दे देगा, ठीक है, मान लीजिए 10 में से 3 वैल्यू दे दी। लेकिन अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसपे आपने 8-10 कंटेंट डाले हुए हैं, अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाए, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो कस्टम डोमेन का यहाँ पे अलग फ़ायदा रहता है, ठीक है। कस्टम डोमेन की वैल्यू क्योंकि शुरू में क्या होता है कि पिंटरेस्ट देखता है कि हाँ ये एक वेबसाइट है जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट डला हुआ है, इस पर वैल्यू है, तो इसको थोड़ी सी एडवांटेज ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपने कस्टम डोमेन और वर्डप्रेस पे बना रखी है अपनी वेबसाइट, तो यहाँ पे आप अपनी रिच पिन्स को क्लेम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है अपने अकाउंट सेक्शन के अंदर, सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट्स, सॉरी, क्लेम के अंदर, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ से जो ये टैग है इसको कॉपी करके अपने हेड सेक्शन में पेस्ट कर दोगे, और उस पर क्लेम का ऑप्शन कर दोगे, तो ये वेरिफिकेशन विद इन आवर या विद इन 24 आवर के अंदर ये हो जाता है, ठीक है। एक बार जब आपकी जो वेबसाइट है पिंटरेस्ट से लिंक हो जाएगी ना, तो ये उसकी डायरेक्ट क्रॉल कर पाएगा, और उससे क्या है कि आपके जो ये अकाउंट है उसका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा पिंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो जब कोई भी पिन्स आप डालोगे तो उसका चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो वायरल हो जाए। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, और वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक स्पैम करते हैं। बेसिकली वो उठाएंगे किसी की इमेज और किसी का डिस्क्रिप्शन, किसी का लिंक दे के मारा और अपना लिंक वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो वो ये करते हैं, और फिर उनकी साइट पर ट्रैफिक नहीं आता, धीरे धीरे जो है पिंटरेस्ट का ट्रस्ट वैल्यू जो है कम होता जाता है, और वो जो है ट्रैफिक को डाउन कर देता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, चाहे वो ब्लॉगर पे आप बना सकते हो, आप ज़रूरी नहीं कि खुद का कंटेंट लिख रहे हो, किसी का भी कंटेंट आप डाल सकते हो अपने ब्लॉगर पे। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप डाल सकते हो थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा इधर उठा के, और एक अपना लिंक दे दोगे, तो वहाँ से जो जो यहाँ से ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगा ब्लॉगर पे या आपकी वेबसाइट पे, तो उसको भी एक वैल्यू मिलेगी कि हाँ उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ के, और देन उसके बाद वो लिंक पे क्लिक करेगा। आप सिंपल एक समझो कि अगर कोई आप जिम में जाते हो, तो अगर आपको कोई आपका कोच पहले दिन ही आपको सप्लीमेंट ऑफर कर दे, तो वो आप नहीं खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको इतनी नॉलेज नहीं, आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करोगे। लेकिन अगर आपको वो धीरे धीरे गाइड करे, समझाए, आपको जो जिम करने में हेल्प करे, या आपको उस एक्सरसाइज के बारे में बताए, देन उसके बाद 15-20 दिन बाद आपको वो सजेस्ट करे कि आपको इस सप्लीमेंट की क्यों ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इससे कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, मुझे सही गाइडेंस मिल रही है, तो वो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचो किसी को भी पकड़ के कोई सामान बेच दे, तो वो चीज़ सही नहीं है, और वो खरीदेगा भी नहीं, ठीक, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो लोग नहीं जानते फ्री मेथड के बारे में। तो थैंक यू सो मच।